हेलो दोस्तों, सिजिल डार्वी में आपका स्वागत है। इस सेशन में लुसेंट के सारे जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि हिस्ट्री का होगा। हिस्ट्री का जितना भी होगा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इस सेशन में कराए जाएंगे। और ये लुसेंट का बुक है, देखिए। और इसमें जो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखिए ये है। ये जो क्वेश्चन है ये सभी कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू से देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है एनसीईआरटी का, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था। तो एनसीईआरटी का स्थापना 1961 में हुआ था। और लुसेंट बुक पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जान लें कि लुसेंट बुक जो हुआ था पब्लिकेशन, ये सबसे पहले 2003 में इसका भी स्थापना हुआ था। तो लुसेंट का स्थापना 2003 में हुआ था, एनसीईआरटी का स्थापना 1961 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि महमूद गजनी भारत पर कब आक्रमण किया था। तो भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार महमूद गजनी, जो कि उसका पहला आक्रमण था 1000 और कहीं कहीं लिखा था 1001 से 1026 तक आक्रमण किया। इसका लास्ट आक्रमण था 1026। तो महमूद गजनी के संग कौन से व्यक्ति जो थे वो भारत आए थे। तो इसका शॉर्टकट तरीका याद करने का, फूफा। एफ से फिरदौसी, यू से उतवी, एफ से फारूकी और ए से अलबरूनी। यानी फिरदौसी, उतवी, फारूकी और अलबरूनी महमूद गजनी के संग भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये सेशन बहुत ही स्पीड चलेगा, इसलिए आप केवल सुनते चलिए। भीम प्रथम के शासनकाल में कौन सा आक्रमण किया था। तो महमूद गजनी, जो कि 1025 में किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। महमूद गजनी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उस समय भीम प्रथम का शासन था भारत में। और भीम द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी आया था। मोहम्मद गौरी ने 1178 में पाटन गुजरात को लूटा था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि गजनी के समय भीम प्रथम था और गौरी के समय भीम द्वितीय था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है। क्वेश्चन यह है कि प्रथम नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास चेन्नई में किया गया था। प्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुआ था। तो 1687 में हुआ था, मद्रास चेन्नई में हुआ था। अगला क्वेश्चन, चलिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि जजियाकर के बारे में है कि सबसे पहले जजियाकर कौन लगाया था। तो सबसे पहले जजियाकर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम। यह है जो कि 712 ईस्वी में लगाया था। सबसे पहले जजियाकर की शुरुआत यही किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में। और यह कब किया था। तो सिंध विजय के उपलक्ष्य में। और फिरोज शाह तुगलक ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया। तो फिरोज शाह तुगलक, FST। और जजिया कर को समाप्त कौन किया। तो अकबर ने किया था 1564 में। लेकिन फिर जो है पुनः जजिया कर कौन चालू किया। तो औरंगजेब ने चालू किया 1679 में, 80 से एक पहले 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को चालू किया। और जजिया कर को पूर्ण रूप से किसने समाप्त कर दिया। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जजिया कर के बारे में ही था कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जजिया कर लगाया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक लगाया। फिर अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया। फिर पुनः औरंगजेब ने 1679 में चालू किया। और पूर्ण रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये वेद है और ये ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण से। ऋग्वेद जो है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण से। यजुर्वेद संबंधित है तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण से। सामवेद जो है पंचविश ब्राह्मण से। अथर्ववेद जो है गोपत ब्राह्मण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुराण और संबंधित वंश। यानी विष्णु पुराण जो है किस वंश से संबंधित है। तो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में पूछा जाता है इसके। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख किसने लिखा था। तो यवन शासकों ने लिखा था। सबसे पहले सिक्कों पर लेख किसने लिखा। तो यवन शासकों ने लिखा। महत्वपूर्ण अभिलेख यानी अभिलेख है और उसका शासक कौन था। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है, जिसे हम तिथि रहित अभिलेख कहते हैं, ये किसके शासनकाल में था। तो कलिंग राजा खारवेल में। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन में। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख
मालवा नरेश यशोवर्मन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मंसूर अभिलेख तो जान गए मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त। देवपारा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के इसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि संगीत प्रेमी कौन है जो जिसका मुद्रा पर बीना बजाते हुए अंकित किया गया, तो यह समुद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यह है संस्कृति और यहाँ पर जो है, यहाँ पर संस्कृति है, यह है संस्कृति और यहाँ है बर्तन। मालवा जो है काला और लाल बर्तन होता है मालवा में। बुर्ज होम में कौन सा था? धूसर। जोखे में लाल। दक्षिण नौपाषाण में चमकीला धूसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी नौपाषाण में कैसा बर्तन था? तो भूरा लाल। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, हड़प्पा सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खनन करता है, वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो हड़प्पा जो है किस नदी किनारे? तो रावी नदी किनारे है। पाकिस्तान के पंजाब का साहिवाल जिला। इसका खोज किसने किया? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है। चनहुद्रो जो है सिंधु नदी किनारे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में। कालीबंगा जो है गग्गर नदी किनारे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। कोट दीजी जो है सिंधु नदी किनारे है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पर है। रंगपुर जो है मादर नदी किनारे गुजरात के काठियावाड़ जिला में है। रोपर जो है सतलज नदी किनारे है, पंजाब के रोपर जिला में है। लोथल भोगवा नदी किनारे है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी किनारे है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। सुतकांगेडोर दास नदी किनारे है, पाकिस्तान के मकराना तट पे है। बनमाली जो है रंगोई नदी किनारे, हरियाणा का हिसार जिला में। धौलावीरा लूनी नदी किनारे, गुजरात के कच्छ जिला में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोतका जो है सादी कौर नदी पे है और दक्षिणी बलूचिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार जैसे आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा कहाँ से आता था? तो खेतरी बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी कहाँ से आता था? तो अफगानिस्तान और ईरान से। अगला क्वेश्चन है, सोना कहाँ से आता था? कर्नाटक, अफगानी और ईरान से। टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से। चलिए अगला क्वेश्चन, है दिशा है उत्तर वैदिक शब्द है, दिशा है और उत्तर वैदिक शब्द है और राजा का नाम है। तो पूर्व को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में पराची, पश्चिम में प्रतीची और उत्तर में उदीची। तो पूर्व में राजा का नाम था सम्राट, पश्चिम में था स्वराष्ट्र, उत्तर में था विराट, मध्य में था राजा, दक्षिण में था भोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेद कितना है? वेद है 4, वेदांग है 6, महापुराण की संख्या है 18, उपनिषद की संख्या है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पर दर्शन है प्रवर्तक है, किस दर्शन का कौन प्रवर्तक है? तो चार्वाक का चार्वाकी है, योग का पतंजलि है, सांख्य का कपिल है, न्याय का गौतम है। पूर्व मीमांसा का जैमिनी है, उत्तर मीमांसा का बद्रायन है, वैशेषिक का कनाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम था और आधुनिक नाम क्या है उसका? जैसे क्रूब है, इसका क्या है? कुर्रम है। कुभा है, इसका काबुल है। क्रूब का नया नाम क्या है? कुर्रम। कुभा पुराना नाम था, इसका नया नाम है काबुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वितास्था का झेलम, आस्किनी का चिनाब, परोसनी का रावी, शतुद्री का सतलज, विपाशा का ब्यास, सदानीरा का गंडक। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। दृशदती घग्गर, गोमती कोमल, सुवस्तु स्वात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऋग्वैदिक कालीन देवता है, जैसे इंद्र है, तो इंद्र जो है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता कराता था अग्नि। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता है। समुद्र का देवता है, विश्व के नियामक व शासक है, सत्य का प्रतीक है, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का देवता है वरुण। घ जो है आकाश का देवता, यह सबसे प्राचीन देवता है। सोम बृहस्पति का देवता है। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता है। अश्विनी
अश्विन जो है विपत्तियों को हरने का देवता है। पूषण जो है पशुओं का देवता है। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। मरुत क्या है? तो आंधी तूफान का देवता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शन विचारधाराएं, रूढ़िवादी, अस्तित्व और नास्तिक। जैसे सांख्य दर्शन का क्या किस धर्म में था? तो बौद्ध धर्म में सांख्य दर्शन था। जैन धर्म में क्या था? योग था। लोकायत में न्याय था। न्याय में क्या था? लोकायत। और वैशेषिक कौन? अज्ञान में। मीमांसा कौन? तो आजीविका में। चलिए अगला क्वेश्चन है वेदांत के बारे में देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दर्शन प्रवर्तक, जैसे सांख्य का कौन है? तो कपिल है। योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, वैशेषिक का कनाद, मीमांसा का जैमिनी, वेदांत का बद्रायन। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर महाजनपद है। महाजनपद का उदय हुआ था, इसके बारे में देखते हैं। महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद में बांटा गया था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अग्निहोत्र निकाय से मिलता है। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध का कौन था? तो गिरिब्रिज या राजगिरी। काशी का वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी। वज्जी का वैशाली, विदेह या मिथिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन या महिष्मती, मल का कुशावती, पंचाल का अक्षत्र या काम्पिल्य, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटली या पोतन, गंधार का तक्षशिला। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रमुख जैन तीर्थकर और उसके प्रतीक चिन्ह। तो जैन तीर्थकर, जो प्रथम जैन तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। प्रथम इसका था सांड, और दूसरा था अजितनाथ, इसका था हाथी। तीसरा था संभव, इसका था घोड़ा। और 7वां का था संपार्श्व, इसका था स्वास्तिक। शांति जो था 16वां का था, इसका हिरण था। और 18वां का अमरनाथ था। 18वां कौन था? अमरनाथ, इसका था मीन, मछली। 21वां जो था जैन तीर्थकर वो था नामी, और इसका था नीलकमल। 22वां जो तीर्थकर थे जैन धर्म के होते अरिष्टनेमी, इसका था शंख। 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ, इसका सर्प था। 24वां तीर्थकर महावीर था, उसका सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो जैन तीर्थकरों महादेव ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी मानता है, अरिष्टनेमी को। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन संगति। तो जैन संगति जो हुआ है, प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में और दूसरा जैन संगति 512 ईस्वी में हुआ है। प्रथम जैन संगति 300 BC में हुआ है ईसा पूर्व में, और दूसरा जैन संगति 512 ईस्वी में हुआ है। प्रथम जैन संगति हुआ था पाटलिपुत्रा में, और दूसरा हुआ था वल्लभी, गुजरात में। प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष था स्थूलभद्र, और दूसरा का था क्षमा सरवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है बौद्ध भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है, घटना और प्रतीक। जैसे जन्म का प्रतीक क्या? तो कमल और सांड। गृह त्याग का क्या? तो घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक क्या? पीपल, बोधि वृक्ष है। चलिए उसी प्रकार प्रथम उपदेश क्या कहलाया? तो चक्र, यानी धर्मचक्र परिवर्तन। निर्वाण जो है पद चिन्ह है। मृत्यु का चिन्ह क्या? तो स्तूप है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संगति। तो ये बौद्ध संगति जो हुआ 4 बौद्ध संगति हुआ है, जिसमें प्रथम बौद्ध संगति हुआ है 483 में, दूसरा हुआ है 383 में, तीसरा हुआ है 250 में, और चौथा हुआ है 98 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध संगति हुआ 483, दूसरा हुआ था 383, तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व में, और चौथा हुआ था 98 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था राजगिरी में था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम का अध्यक्ष था, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा का था सावाकामी, तीसरा का था मोगलीपुत्तीस, और चौथा का था वासुमित्र या घोष। प्रथम बौद्ध संगति में शासक अजातशत्रु था, दूसरा में कालाशोक था, तीसरा में अशोक था, और चौथा में कनिष्क था। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। जैसे टाबो मठ कहाँ है? तबो गांव, स्पीति घाटी में, हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ जो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ लद्दाख में है। थिक्से मठ लद्दाख में है। सासुर मठ लाहौल संपत्ति स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिड्रालिंग मठ जो है देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ जो है गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन, नाम ड्रेलिंग मठ जो है मैसूर में कर्नाटक में है, और बोधि मंडा मठ जो है बोधगया बिहार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखलिपुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी का है पूर्ण कश्यप, यदृच्छावाद का है आचार्य अजीत, भौतिकवाद का है पकुद कच्चायन यानी भौतिक दर्शन का है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनिश्चयवादी का संजय विठल पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख संप्रदाय मत और आचार्य। प्रमुख संप्रदाय है यहाँ पर मत है और ये आचार्य है। वैष्णव संप्रदाय के मत कौन है? विशिष्टाद्वैत। ब्रह्म संप्रदाय का अद्वैत, रुद्र संप्रदाय का शुद्धाद्वैत, सनक संप्रदाय का द्वैताद्वैत। वैष्णव संप्रदाय का रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय का आनंद तीर्थ, रुद्र संप्रदाय का बलवाचार्य, सनक संप्रदाय का निमकाचार्य। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक का नामदेव, वैष्णव संप्रदाय का रामानुज, परमार्थ का रामदास और राम भक्त का है रामानंद। तो श्री वैष्णव संप्रदाय का जो है पुस्तक कौन सा? ब्रह्मसूत्र में है, और परमार्थ का जो है दासबोध में है, और राम भक्त का है अध्यात्म रामायण में। और इसमें नोट में है कि अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा सेकेंड जो कि उसी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंचा भगवान विष्णु का मूर्ति स्थापित है अंकोर वाट कंबोडिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी है तक्षशिला, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, कलिंग का है तोसली, दक्षिणापथ का स्वर्णागिरी। चलिए अगला क्वेश्चन है परासी यानी पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्रा। चलिए ये भी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा था कि अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख में क्या? तो पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों चिकित्सा व्यवस्था का, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया। तीसरा अभिलेख में इसमें राजकीय पदाधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख हो। चौथे शिलालेख में इसमें भेरी घोष के धर्मघोष का घोषणा किया गया। 5वें शिलालेख में इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। चलिए उसके बाद छठे शिलालेख में क्या है? तो छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा मिलती है छठे शिलालेख में। 7वें और 8वें शिलालेख में इसमें अशोक को तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेगा। अभिलेख है 10वां। 11वें शिलालेख में जो है इसमें धम्म की व्याख्या किया गया। 11वें में धम्म की व्याख्या है। 12वें शिलालेख में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है 12वें शिलालेख में। चलिए उसके बाद है 13वां शिलालेख। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के हृदय परिवर्तन का भी बात इसी में कहा गया है 13वें शिलालेख में। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख किया गया है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है 14वें शिलालेख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि विक्रम संवत जो है 58 ईसापुर में और शक संवत जो 78 AD में। अगर ये याद ना हो तो विक्रम, 20 से विक्रम इसलिए 20 से BC होगा, 58 BC। शक संवत है तो AD होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रथम संगम कब हुआ था? तो 4440 ईसापुर में। कहाँ हुआ था? तो मदुरै में। दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व था, ईसापुर में था। कपाटपुरम अलेवाई समुद्र में विलीन हो गया है। और तीसरा जो हुआ था मदुरै तमिलनाडु 1850 ईसापुर में, 1850 वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए प्रथम संगम जो हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन था? अगस्त ऋषि था। दूसरा में था अगस्त ऋषि और तीसरा में था नक्कीरर। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। विष्णु मंदिर कहाँ है? तो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। गुप्तकालीन मंदिर जो है शिव मंदिर कहाँ है? तो भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर कहाँ है? तो नैना कुठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर या ईंटों द्वारा निर्मित है वो देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर कहाँ है? तो खो नागौद मध्य प्रदेश में। लक्ष्मी मंदिर या ईंटों द्वारा निर्मित जो है वो भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ और चौहान ने विजय हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी विजय हुआ। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, इसमें गौरी और जयचंद के बीच हुआ था और गौरी विजय हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो स्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हो गया? तो 15 मार्च 1206 को हो गया और 1206 में इसका अंत हो गया मोहम्मद गौरी का।
चलिए उसके बाद 1206 में क्या हुआ, तो सल्तनत काल स्टार्ट हुआ और दिल्ली में गुलाम वंश का स्थापना हो गया। 1206 में गुलाम वंश का स्थापना 1206 में किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो गौरी का गुलाम था। गौरी की मृत्यु पर इसने अपना गुलाम वंश स्टार्ट किया। और मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। मंगोल कौन था, तो चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान का निवासी था मंगोल। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला मेन पॉइंट क्या है देखते हैं। चलिए अगला है इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टका एवं तांबे का जीतल। किसने जारी किया था, इल्तुतमिश ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकता प्रणाली भी इल्तुतमिश ने चालू किया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन कराया। तुर्क ए चिहलगानी इल्तुतमिश ने यह स्टार्ट किया था। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया, तो इल्तुतमिश ने ही किया था। इल्तुतमिश ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं कौन सी थी। कौन सी थी 4 योजनाएं, तो पहला था दावा क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। चलिए अगला क्वेश्चन है, खुरासान एवं कराचिल का अभियान, ये भी MBT का रोल प्ले किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दीवान मुस्तकराज यानी वित्त विभाग है, इसको किसने बनाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान मुस्तकराज ये वित्त विभाग है, अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया। दीवान कोही कृषि विभाग है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया। दीवान अर्ज ये सैन्य विभाग है, बलबन ने चालू किया था। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान इश्तियाक फिरोज शाह तुगलक। यानी दीवान बंदगान, खैरात और इश्तिहाक ये सभी FST ने किया था, FST फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व कर व्यवस्था। उस्र क्या है, कैसा कर था, तो ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज कौन सा कर था, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था खराज। और जक़ात कैसा कर था, तो मुसलमानों पर धार्मिक कर था, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया कौन सा कर था, तो जजिया कर था मुसलमानों गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर को जजिया कर कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, जैसे निकोलो कांटी कहाँ का था, इटली का था। अब्दुल रज़्ज़ाक कहाँ का था, फारस का था। नूनीज कहाँ का था, पुर्तगाल का। डोमिस पायस पुर्तगाल का और बारबोसा भी पुर्तगाल का। नूनीज, डोमिस पायस और बारबोसा ये तीनों पुर्तगाल का था। अब्दुल रज़्ज़ाक फारस का था और निकोलो कांटी इटली का था। तो निकोलो कांटी 1420 में आया था भारत, देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रज़्ज़ाक 1442 में भारत आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नूनीज 1535 में भारत आया था, अच्युत राय के शासनकाल में। और डोमिंग पायस जो था ये 1515 में आया था भारत, कृष्णदेव राय के समय। बारबोसा जो है 1515 से 16 में आया था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बीजापुर जो था, ये बीजापुर का स्थापना किसने किया, तो यूसुफ आदिल शाह ने किया था। ये आदिल शाही वंश का था 1489 में। अहमदनगर का स्थापना मलिक अहमद ने किया था, निजाम शाही वंश का था और 1490 में। बरार का स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह ने किया था और ये जो था इमाद शाही वंश का था 1490 में। गोलकुंडा का स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था, कुतुब शाही वंश का था और 1512 में किया था। बीदर की स्थापना अमीर अली बीदर ने किया था, बरीद शाही वंश का था और 1526 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मठ था। श्री संप्रदाय का था रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय में कौन था, रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय में था माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय में था विष्णु स्वामी और सनकादि संप्रदाय में था निमकाचार्य। तो श्री संप्रदाय में था विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय में था द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय में था शुद्धाद्वैत और सनकादि संप्रदाय में था द्वैताद्वैत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। चलिए तो बाबर द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध है जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, इसमें बाबर जीता था और इसमें बाबर सभी युद्ध जीता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को राणा संगार बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को अफगान और बाबर के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये इम्पोर्टेंट है कि अकबर के समकालीन शासक, अकबर जिस समय थे, अकबर जो थे 1556 से 1605 तक
अकबर का शासनकाल था। तो इसमें जो है कौन कौन से विदेशी शासक था इसका भी नाम जानते हैं। तो रानी एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड की शासिका थी, जो 1558 से 1603 तक रही थी। शाह अब्बास ये है ईरान के शासक, जो कि 1588 से 1629 तक। जार इवान फोर बेसियालेविच ये जो है ये रहा है 1530 से 1584 तक, ये रूस का शासक था। और जार इवान फोर बेसियेविच इवान दी टेरिबल के नाम से ख्यात है। अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अकबर का शिक्षक कौन है? अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अकबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। तो दास प्रथा का अंत कब किया अकबर? तो 1562 में। अकबर ने हरम दल से मुक्ति कब किया? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तो 63 में, 1563 में। दास प्रथा कब किया? दास प्रथा का अंत कब किया? तो 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिला? तो 1562 से। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त हुआ? तो 1563 में। जजिया कर कब समाप्त हुआ? तो 1564 में। फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब हुआ? इसकी राजधानी आगरा है, तो यह है 1571 में। फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया गया आगरा से फतेहपुर सीकरी। और इबादत खाने की स्थापना कब हुआ? तो 1575 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति 1578 से चालू हो गया, यानी कि 1575 में इबादत खाना बना और 1578 में 3 साल के बाद सभी धर्म के लोग वहाँ जाने लगा। मजहर की घोषणा हुआ 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना हुआ 1582 में। इलाही संबत 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित हुआ 1585 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाले प्रमुख संधियाँ। तो ये संधियाँ, वारना की संधि हुआ था 1731 में। संगोली की संधि हुआ था 1750 में। सूरत की संधि 1775 में। पुरंदर की संधि 1776 में। बरगांव की संधि 1779 में। सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। बसीन की संधि 1802 में। देवगांव की संधि हुआ था 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुआ था 1803 में। राजापुर घाट की संधि हुआ था 1804 में। नागपुर की संधि हुआ था 1816 में। ग्वालियर की संधि हुआ था 1817 में। पूना की संधि हुआ था 1817 में। मंदसौर की संधि हुआ था 1818 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा प्रशासन में जो है ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ का था? सिंधिया कहाँ का था? तो ग्वालियर का था। होलकर कहाँ का था? इंदौर का। गायकवाड़ था बड़ौदा का। भोसले था नागपुर का। पेशवा था पुणे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन युद्ध में, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया? तो बहादुर शाह का साथ दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक, जैसे अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खां। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? चिनकिलीज खां। निजामुल मुल्क आसफ जाह। रुहेलखंड के संस्थापक कौन है? तो वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के शासक कौन था? मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का कौन था? सादतुल्ला खां। भरतपुर का संस्थापक कौन था? चूड़ामन एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दिया था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को क्या दिया था उपाधि? तब बुरहानुल मुल्क की उपाधि दिया था। शहादत खां का असली नाम क्या था? तब मोहम्मद अमीन था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जहांदार शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु कौन थे? तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु को। सैयद बंधु कौन है? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खान। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुख सियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। फर्रुख सियार को घृणित कायर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यानी मुगल सम्राट औरंगजेब के बाद जो भी आया उसका शासनकाल कब से कब तक था? जैसे बहादुर शाह था, औरंगजेब तो 1707 में मर गया, तो उसके बाद 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम आया था। उसके बाद जहांदार शाह आया था 1712 से 1713 तक। फर्रुख शाह आया था 1713 से 1719 तक। मोहम्मद शाह आया था 1719 से 1748 तक। अहमद शाह आया था 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय आया था 1754 से 1759 तक। शाह आलम द्वितीय आया था 1759 से 1806 तक। ये लंबा समय तक रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वितीय, ये अकबर द्वितीय था 1806 से 1837 तक।
और बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल शासक था। 1837 से 1857 तक रहा था। उसके बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियां और उसका स्थापना। यूरोपीय कंपनी से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब आया था? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में भारत आया था। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? तो 1600 ईस्वी में आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? तो 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आया था भारत। और उसके बाद जो है यूरोपीय कंपनियों में प्रथम फैक्ट्री जैसे खोला था तो पुर्तगाली जो सबसे पहले खोला था कोचिन में और 1503 में। डच खोला था मुसलीपट्टनम में और ये 1605 में। अंग्रेज खोला था मुसलीपट्टनम में 1611 में। डेनिश खोला था फैक्ट्री ट्रावनकोर में 1620 में। फ्रांसीसी खोला था सूरत में 1668 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब, बंगाल के कौन कौन से नवाब थे? जैसे मुर्शीद कुली खां जो कि 1713 से 1727 तक। शुजाउद्दीन था 1727 से 1739 तक। सरफराज खान था 1739 से 1740 तक। अलीवर्दी खां था 1740 से 1756 तक। सिराजुद्दौला था 1756 से 1757 तक। मीर जाफर था 1757 से 1760 तक। और उसके बाद मीर जाफर फिर आया 1760 से 1763 तक। मीर कासिम था ये 1760 से 1763 तक। उसके बाद मीर जाफर आया फिर 1763 से 1765 तक। उसके बाद आया निजाम उद्दौला 1765 से 1766 तक। सैफ उद्दौला आया था 1766 से 1770 तक। चल अगला है, उसके बाद आया था मुबारक उद्दौला जो कि 1770 से 1775 तक आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 1769 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 में और इसमें समय था वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था 1790 से 1792 तक, इस समय था कर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ था 1799 में और ये था लॉर्ड वेलेस्ली। इस युद्ध में जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इसमें मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेज की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रहा था। यानी मराठा भी था, हैदराबाद का निजाम था और अंग्रेज सभी मिलकर किसके विरुद्ध लड़ रहा था? तो मैसूर के विरुद्ध लड़ रहा था, यानी टीपू सुल्तान के विरुद्ध। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में खत्म हो गया था 1799 में। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर का तस्वीर था। 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली का नेतृत्व वाला फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया था, सर आयरकूट के नेतृत्व में। चल अगला कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह था मद्रास की संधि से समाप्त हुआ 1769 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से 1769 में समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1792 में खत्म हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं अब सिखों एवं अंग्रेज के बीच। तो सिख के बारे में कुछ देखते हैं। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे और इसने ये जो था बाबर और हुमायूं के समकालीन था। 1796 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जन्म की का आभास हुआ था 1496 में। कब हुआ था? तो 1496 में। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम का भोजनालय चालू किया जिसमें संगत धर्मशाला था और पंगत लंगर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक ने 1538 में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो गया। गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ? तो करतारपुर में 1538 में हो गया। उसके बाद दूसरा गुरु कौन आया? तो गुरु अंगद आया जो कि 1539 से 1552 तक रहा। सिखों के दूसरे गुरु अंगद आए। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो लहना था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? तो लहना था। ये दूसरे गुरु थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि भी गुरु अंगद ने चालू किया। और सिखों के तीसरे गुरु कौन कहलाए? तो अमरदास कहलाए जो कि 1552 से लेकर 1574 तक रहा। उसके बाद देखते हैं कि ये जो तीसरे गुरु अमरदास जो है इसी ने विवाह पद्धति लवन पद्धति चालू किया था। और अकबर ने गुरु रामदास से गोविंदवाला जाकर भेंट किया और गुरुपुत्री बीबी भानी को, यानी ये जो था गुरुपुत्री, ये तीसरे अमरदास जो था तीसरा गुरु कौन था? अमरदास, उसकी पुत्री थी बीबी भानी, उसको जो है कई गांव दान में दे दिया। कौन? तो अकबर ने। और अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना भी किया और प्रत्येक पर एक महंत को बैठाया। तो 22 गद्दियों का स्थापना किसने किया? तीसरे जो गुरु थे सिख के तीसरे गुरु अमरदास, उसने 22 गद्दियों का स्थापना किया। और अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी। अब जो बीबी भानी क्या हो गया? तो बीबी भानी को शादी हुआ और उसके पति रामदास कहलाए और उस रामदास जो है 1574 से 1581 में सिखों के चौथे गुरु का दर्जा मिला। और उसके बाद अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दिया। और उसके बाद जो है
सिखों के 5वें गुरु कौन से हैं? तो अर्जुन देव है, जो कि 1581 से 1606 तक रहा था, और अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ का रचना किया था। चलिए, उसके बाद सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव है, और गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य स्थित हरमंदिर साहब का मंदिर का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में अर्जुन देव को मरवा डाला। सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद कहलाए, जो कि 1645 तक रहा था। उन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त और ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया। कौन? तो 6ठे गुरु हरगोविंद ने। तो सैन्य संगठन किसने दिया? सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया? तो 6ठे गुरु सिक्सर गुरु हरगोविंद। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाना इसकी व्यवस्था कराया और अमृतसर की किलेबंदी किया। ये था 6ठे गुरु। उसके बाद 7वें गुरु कौन है? तो हर राय है, जो कि 1645 से 1661 तक रहा था और दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद भी दिया था। 7वें गुरु जो कि हर राय है। सिखों के 8वें गुरु कौन है? तो गुरु हरकिशन है। 8वें गुरु कौन सा है? तो हरकिशन है। इसकी मृत्यु चेचक से हो गया था। ये था 8वें गुरु। सिखों के 8वें गुरु कौन है? तो हरकिशन है, जिसका मृत्यु चेचक से हो गया था। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को बताना पड़ा था इसको। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर था। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इसको फांसी पर चढ़ा दिया। चलिए, शीश महल के गुरुद्वारा पर के निकट उसको फांसी पर चढ़ा दिया। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु और ये अंतिम गुरु है, जो कि अपना बिहार का है, गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म बिहार में हुआ था, 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। अपने सिखों के लिए 5 ककार का अनिवार्य कर दिया, जिसमें 5 ककार थे केस, कंघी, कृपान, कक्ष और करा, और लोगों को अपने नाम के अंत में सी जोड़ने के लिए भी कहा। चल, अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल था आनंदपुर साहिब एवं कार्यस्थली था पाओता। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। उसके बाद 1699 बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना किया। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने, यह क्वेश्चन पूछा था कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? 1699 में। और पाहुल प्रणाली का शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अंग्रेज के बारे में कुछ है। तो भू राजस्व संग्रह करने की विधियाँ, जैसे रैयतवारी। इम्पोर्टेंट ये है कि रैयतवारी जो है, इसका स्थापना कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने किया था, और महलवारी प्रथा जो है हॉल्ट मैकेंजी ने स्थापित किया था। कर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि सर्जन शोर ने अपने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी, और इसके कार्यकाल में ही 1795 ईस्वी में बंगाल में नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं, इसमें जो है बंगाल में नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने की को बाकी हत्याओं के समान अपराध घोषित किया था, नियम 21 के तहत। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, जैसे सन्यासी विद्रोह है, तो कहाँ हुआ था? तो बिहार बंगाल में था। इसमें था केना सरकार और द्विज नारायण था। 1760 से 1800 में हुआ था। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, मजनू शाह व चिराग अली, 1776 से 1777 में। रंगपुर विद्रोह था, रंगपुर और दिनाजपुर बंगाल में था, धीरज नारायण ने किया था रंगपुर विद्रोह, और 1783 में हुआ था। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहाड़िया विद्रोह जो है, जो झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह है, इसको किसने किया था? संथाल परगना झारखंड में हुआ था, और रमना आहरी, जगन्नाथ देव, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने किया था। चलिए, चुआर विद्रोह जो है, इसको जंगल महल आंदोलन कहते हैं, बांकुरा बंगाल में हुआ था। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चेरो विद्रोह जो है झारखंड पलामू हुआ था, भूमि सिंह किया था 1800 ईस्वी में। उसके बाद जो है पॉलीगर का विद्रोह जो हुआ था तमिलनाडु में था, बीपी कट्टार व मन्ना किया था 1799 से 1801 ईस्वी में। बेलाटम्पी विद्रोह ट्रावनकोर में हुआ था, ये मेलुथम्पी ने किया था 1808 से 1809 में। और उसके बाद भील विद्रोह जो हुआ था पश्चिमी घाट में हुआ था, सेवाराम ने किया था 1825 से 1831 तक। रामोसी विद्रोह जो था पश्चिमी घाट में हुआ था, और चित्तर सिंह ने किया था 1822 से 1829 में। पागलपंथी विद्रोह जो था असम में हुआ था, टीपू ने किया था, और 1825 से 1827 तक हुआ था। अहोम विद्रोह जो है असम में हुआ था, गोमधर कुंवर ने किया था 1828 में। बहावी आंदोलन जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ था, सैयद अहमद तुतीमीर ने किया था 1831 में। कोल विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था, बुद्धू भगत ने किया था 1831-32 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह, जो कि गंगा नारायण का हंगामा कहते हैं। यह विद्रोह हुआ था झारखंड के रांची जंगल महल में हुआ था, इसमें गंगा नारायण सिंह ने किया था 1832 में। भूमिज विद्रोह 1832 में। उसके बाद है
खासी विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था असम में, इसमें तीरथ सिंह ने किया था 1833 में। खासी विद्रोह असम में हुआ था, तीरथ सिंह ने किया था 1833 में। कंद विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, चक्र बिश्नोई किया था, बिश्नोई, और 1837 में। फराजी आंदोलन जो है, फराजी आंदोलन ये बंगाल में हुआ था। सरिया तुल्ला टुट्टू मियाँ क्या था 1838 से 1848 तक। नील विद्रोह जो है बंगाल और बिहार में हुआ था, तीरथ सिंह ने किया था 1854 से 62 तक। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार में हुआ था, सिद्धू कान्हू ने किया था 1855-56 में। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था, और इसमें कौन किया था तो सिद्धू कान्हू किया था 1855-56 में। मुंडा विद्रोह जो है झारखंड में हुआ था, बिरसा मुंडा ने किया था 1899 से 1900 ईस्वी में। पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, इसमें बक्सी जंगबंधु ने किया था 1817 से 1825 तक। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था, दिगंबर ने किया था 1859-60 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवना विद्रोह पावना बंगाल में हुआ था, ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल ने किया था 1873 से 76 में। दक्कन विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में 1874-75 में। मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार केरल में, मोपला विद्रोह जो हुआ था मालाबार केरल में हुआ था, अली मुसलियार ने किया था 1920 से 22 में। कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में, भगत जवाहरलाल ने किया था कूका विद्रोह पंजाब में। रंपाओ का विद्रोह जो आंध्र प्रदेश में हुआ था, सीताराम राजू ने किया था 1879 से 1922 तक। ताना भगत आंदोलन जो है बिहार में हुआ था, जतरा भगत ने किया था 1914 में। ताना भगत आंदोलन जो है बिहार में हुआ था, जतरा भगत ने किया 1914 में। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने किया था 1946 में। तेभागा आंदोलन जो है बंगाल में हुआ था, कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह ने किया था 1946 में। चलिए उसके बाद अगला है तेलंगाना आंदोलन, ये होता आंध्र प्रदेश में था 1946 में। इसी और ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास में आनंद मठ में किया है, सन्यासी विद्रोह का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के मत क्या है। तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था तो बी.डी. सावरकर ने। 1857 की क्रांति को यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा बी.डी. सावरकर ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था डिजरायली ने। उसके बाद यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, कौन कहा था तो सर्जन लॉरेंस एवं सीले ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा तो लॉरेंस और सीले ने। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, किसने कहा था जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, तो ये टी.आर. होम्स ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो E.L.R. रीज ने किया था। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको याद करना है। 1857 के महान क्रांतिकारी एवं केंद्र। तो दिल्ली जो था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्त खां, ये दोनों था। कौन कौन था तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां दिल्ली में था। तो दिल्ली का सैन्य नेतृत्व कर रहा था बख्त खां, लेकिन ब्रिटिश की ओर से कौन था तो निकलसन और हडसन था, जिसमें निकलसन मारा गया। उसके बाद कानपुर से कौन था तो नाना साहब था, जिसको धंधुपंत भी बोलते हैं, और तात्या टोपे उसका सैन्य नेतृत्व कर रहा था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, और कानपुर में जो था ब्रिटिश था कैंपबेल था। लखनऊ में कौन था तो लखनऊ में था कौन तो लखनऊ में था बेगम हजरत महल मोहम्मदी खातून, इसको कहते हैं। लखनऊ में क्या था तो बेगम हजरत महल मोहम्मदी खातून। और लखनऊ में ब्रिटिश कौन था तो हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल था। हेनरी लॉरेंस मारा गया। चले झांसी में से कौन था तो रानी लक्ष्मीबाई, और वहाँ पर कौन था अंग्रेज तो ह्यूरोज। इलाहाबाद में कौन था भारतीय नायक तो लियाकत अली, और अंग्रेज कौन था इलाहाबाद में तो कर्नल नील। जगदीशपुर में भारतीय था कुंवर सिंह, और अंग्रेज कौन था जगदीशपुर में तो विलियम टेलर और विसेंट अय्यर। बरेली में भारतीय नायक कौन था तो खान बहादुर खान, बरेली में था खान बहादुर खान, और अंग्रेज था हडसन। फैजाबाद, अब देखते हैं फैजाबाद में कौन था भारतीय नायक तो मौलवी अहमद उल्ला, और अंग्रेज कौन था कर्नल नील। फतेहपुर में भारतीय था अजीमुल्ला, और अंग्रेज था जनरल रेनाल्ड। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो ये देखिए, ये तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कांग्रेस पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता था, किसने कहा था डफरिन ने कहा था। कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रहा है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, ये कहा था करजन ने। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला किसने कहा था अरविंद घोष ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था।
चलिए, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस याचना करने वाली संस्थान है, ये किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। तो चलिए इसमें देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 में हुआ था और सर विलियम जोन्स ने किया था। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में राजाराम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजाराम मोहन राय ने। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजाराम मोहन राय। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। परमहंस मंडली का स्थापना 1849 में गोपाल हरि देशमुख ने किया था। रहनुमाई मजामदान सभा का स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फूले ने किया था। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किसने किया था? तो राजेंद्र लाल और राधाकांत देव ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग आगरा में किसने किया था? 1861 में शिवदयाल साहब ने। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना 1863 में हुआ था, अब्दुल लतीफ़ ने किया था। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। वेद समाज की स्थापना 1864 में आचार्य केशव चंद्र सेन एवं श्री धरालू नायडू मद्रास में किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एम.जी. रानाडे ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के संयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने लंदन में किया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने लंदन में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1863 में ज्योतिबा फूले ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना कलकत्ता में हुआ था 1873 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, तेलंग एवं तैयब जी ने किया था। देव समाज लाहौर में कौन स्थापित किया था? तो 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने। देव समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। और कब हुआ था? 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री। बेलूर मठ, इसका स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे, एम.जी. रानाडे ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 में पंडित दीनदयालु शर्मा ने किया था। शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडित रामाबाई ने किया था। शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडित रामाबाई ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद ने किया था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वी.डी. सावरकर ने किया था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वी.डी. सावरकर ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में जी.के. गोखले ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने कहाँ किया था? ढाका में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने किया था। सोशल सर्विस लीग। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था।
विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम ने किया था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधु ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम.एन. राय ताशकंद में किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने 1920 में ताशकंद में किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी, अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय, और स्थापना कौन किया था? एन.एम. जोशी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है, हाँ यही है। चलिए अगला, स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना 1927 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने 1927 में किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सल्यान ने किया था 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? सचिंद्रनाथ सल्यान ने 1924 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने 1924 में किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में किया था। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने 1926 में किया था। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने 1926 में किया था। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने 1928 में किया था। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने 1928 में किया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में किया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में किया था। उसके बाद है हरिजन सेवक संघ यानी पुणे में, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में किया था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है कि आंदोलन एवं घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में। कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम, और मुंबई में हुआ था। बंग भंग आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन इसे कहा जाता है 1905 में हुआ था। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने ढाका में किया था, बांग्लादेश ढाका में। चलिए उसके बाद है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया था सूरत फूट में। चलिए अगला क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, तिलक और एनी बेसेंट के बीच। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना किया 1916 में। उसके बाद है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था दिसंबर 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मॉन्टेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि रॉलेट एक्ट, सॉरी मॉन्टेग्यू की घोषणा तो हो ही गया, अब आगे कहते हैं रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट जो होता है 19 मार्च 1919 का होता है। इसे काला कानून कहा जाता है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने अमृतसर में किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। हंटर कमीशन कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? तो 28 मई 1920 को हुआ था। जलियांवाला बाग से संबंधित है हंटर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन जो है आरंभ कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 के। और कौन किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है तो 1 जनवरी 1927 को हुआ था। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था 1 जनवरी 1927 को। चलिए उसके बाद है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 को सचिंद्रनाथ सल्यान ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को हुआ था, जिसमें साइमन की अध्यक्षता में सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। 27 में बना था और 28 में आया था। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठीचार्ज।
यानी साइमन कमीशन जब भारत आया था 1928 में, तो उस समय विरोध कर रहा था लाला लाजपत राय, उसको लाठी से मारा और सर पे लगने से उसकी मृत्यु हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट। ये हुआ था, नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो अगस्त 1928 में। पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसका। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो अक्टूबर 1928 को गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह बारदौली सत्याग्रह किया गया था 1928 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र में केस में जो है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह या बटुकेश्वर दत्त ब्रिटिश असेंबली में बम फेंक दिया था। 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र है। उसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, उसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखा गया था और स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है 2 जनवरी 1930 को किया गया था, जिसमें प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाया जाएगा। कब सोचा गया था? तो 2 जनवरी को। चलिए उसके बाद नमक सत्याग्रह जो है कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1930 तक चला था। तो इसमें क्या हुआ था? तो इसमें ये हुआ था कि महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाना और नमक कानून का उल्लंघन करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। उसके बाद नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी एवं वायसराय इरविन के मध्य हुआ था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1930 को हुआ था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। चलिए कॉमनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट ये क्या है? तो 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, इसे ही कॉमनल अवार्ड कहा गया सांप्रदायिक पंचाट, जो कि कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट थेरवाद सेंट्रल जेल में हुआ था, ये क्या था? तो 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों को, इसमें क्या हुआ था? सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे जाए। चलिए अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तब मई 1934 को था। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी ने किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। चलिए अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला क्वेश्चन है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर बनाया गया था। मुस्लिम के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर बनाया गया था। पाकिस्तान की मांग कब हुआ था? तो 24 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किया गया था 1940 में। चलिए अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिथगो के द्वारा। और क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है मार्च 1942 में मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स के समय हुआ था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा 1942 में, मार्च 1942 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने दिया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को। यह राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। राजनीतिक दलों का सम्मेलन शिमला सम्मेलन था 25 जून 1945 को। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को। मुंबई HMIS तलवारी के सैनिकों द्वारा हुआ था सैनिक का विद्रोह 8 फरवरी 1946 को। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब हुआ था? तो 15 मार्च 1946 को। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 है कैबिनेट मिशन का आगमन जो है, कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। और कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 24 मार्च 1946 को हुआ था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, पेंथिंग लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। भारत में आगमन किया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो कैबिनेट मिशन में 3 थे, वो था कार्ल, पेंथिंग लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिमों के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को नेहरू प्रधानमंत्री बने, उस समय क्या था। माउंटबेटन योजना जो है कब लाया गया? तो 3 जून 1947 को। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है
स्वतंत्रता की प्राप्ति जो हुआ था 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। भूदान आंदोलन जो है 18 अप्रैल 1951 को। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नालगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने किया था। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दिया था। भूदान आंदोलन 1951 में हुआ था। चलिए अगला है